नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ज्ञान गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति पे। जी हाँ, 34 साल के बाद भारत की शिक्षा नीति पे बदलाव किया गया है। किसी भी देश के लिए, उसके विकास के लिए उसकी शिक्षा नीति का उच्च होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के नागरिक अगर शिक्षित होंगे तभी उस देश का विकास हो पाएगा। तो भारत ने भी 34 साल के बाद अपनी शिक्षा नीति को बदला है। इससे पहले 1968, 1986 और अब 2020 में इसे बदला जाएगा। इसरो के प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 2017 में इस समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 2019 में अपने सुझाव सरकार के सामने रखे। सरकार ने देश की अलग अलग संस्थाओं से इस पर अपने विचार मांगे और 2020 में सरकार ने इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा नीति 2022 तक लागू करने की सरकार की योजना है। इसमें खास बात यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, चलिए इसको अब हम देखते हैं। नई शिक्षा नीति में 10+2 का फॉर्मेट पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि पहली से लेकर 10वीं तक का जो सिलेबस था वह लगभग एक सा था और 11वीं में आप गणित, विज्ञान या कॉमर्स में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 12वीं तक की पढ़ाई को 5+3+3+4 में बांटा गया है। इसका मतलब यह है कि अब 12वीं तक की पढ़ाई को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी, यानी कि पहले 5 वर्षों में प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का एक वर्ष शामिल है। इसका मतलब यह है कि पहले 3 वर्ष जो आंगनवाड़ियों में पढ़ाए जाते थे या स्कूलों में KG1, KG2 में पढ़ाए जाते थे, उनको मुख्य शिक्षा में जोड़ दिया गया है। अब पहले 5 वर्षों में बच्चों के नींव को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। पहले बच्चों को शुरू में ही किताबों के बोझ से लाद दिया जाता था और उन्हें केवल रटने की आदत सिखाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनके मानसिक विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसका पाठ्यक्रमांक NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा और अब बच्चों के मानसिक विकास और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। इसके 3 साल यानी तीसरी से 5वीं तक में बच्चों के भविष्य को तैयार किया जाएगा और इसमें बच्चों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित जैसे विषयों के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अगले 3 साल यानी कि कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक मिडिल स्टेज होंगे और इसके अगले 4 साल यानी 9वीं से 12वीं तक लास्ट स्टेज में पढ़ाई होगी। अब हम बात करते हैं मिडिल स्टेज की, यानी कक्षा 6वीं के बाद में जो पढ़ाई में चेंजेस आएंगे वो कौन कौन से चेंजेस है, जरा हम इसको भी देख लेते हैं। कक्षा 6वीं के बाद कंप्यूटर कोडिंग जैसे विषयों को पढ़ाई में जोड़ा गया है, यानी कि अब आप छोटी स्टेज में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे विषय पढ़ सकते हैं और कक्षा 6वीं के बाद ही आपको इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं, पेंटर के पास इसे सीख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो किसी कंप्यूटर कंपनी में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उस काम में प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्राप्त होगा, जो आगे जाके उसके जीवन में रोजगार का साधन बनेगा। 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई को सेमेस्टर सिस्टम में बांटा गया है। इसका मतलब यह है कि अब साल में 2 पेपर होंगे और उन दोनों के नंबर ही फाइनल में जुड़ेंगे, यानी कि अब आपको साल भर पढ़ना होगा। पहले क्या होता था कि बच्चा साल भर नहीं पढ़ता था और सिर्फ लास्ट के 1 या 2 महीने पढ़ के पास हो जाता था और नंबर भी ले आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूलों में
पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब एक बच्चा 2 विषय लेके पढ़ सकता है, यानी कि कॉमर्स का कोई छात्र गणित की पढ़ाई कर सकता है और गणित का कोई छात्र विज्ञान की पढ़ाई भी कर सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कॉमर्स का बच्चा सिर्फ कॉमर्स की ही पढ़ाई करता था और गणित की पढ़ाई करने वाला बच्चा सिर्फ गणित की ही पढ़ाई करता था और इतिहास से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको विज्ञान के साथ साथ इतिहास में भी दिलचस्पी है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह दोनों विषय आपके सब्जेक्ट के अंदर आना चाहिए। इस पर अभी पूरी तरह साफ बातें सामने नहीं आई है। नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि 5वीं तक आप अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा या अपनी राज्य भाषा में पढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आप मराठी पढ़ा सकते हैं। आप गुजराती पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को गुजराती पढ़ा सकते हैं। आप संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश को जो प्राइवेट स्कूलों ने ज़बरदस्ती बच्चों पर थोप रखा था, अब यह नहीं होगा। अब आप अपने बच्चों को अपनी ही मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वह 360 डिग्री होगा, यानी कि यह आपके खेल कूद, आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ और आपके व्यवहार को मिला के यह रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। पहले जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता रहा वह आपके सिर्फ नंबरों पर डिपेंड रहता था और आपने बाकी जो खेल खेले हैं या आपने डांस किया है इनके नंबर नहीं जुड़ते थे। लेकिन अब खेल कूद और बाकी एक्टिविटीज़ को भी शिक्षा का माध्यम बना दिया गया है। नई शिक्षा नीति में कॉलेज की पढ़ाई भी अब बदल गई है। कॉलेज की पढ़ाई में क्या क्या बदलाव किए गए हैं इसको हम देख लेते हैं। कॉलेज की पढ़ाई में अब 3 साल नहीं बल्कि 4 सालों का कोर्स होगा। जी हाँ, इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट शिक्षा नीति लागू की गई है। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको एक कॉमन पेपर देना होगा और उस पेपर के नंबर और आपके 12th के नंबर दोनों प्लस होके आपको कॉलेज मिलेगा। पहले क्या होता रहा, 12वीं में कभी कभी नंबर कम आते थे और आपको आपका कॉलेज नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर 12वीं में आपके नंबर कम है और आप इस पेपर में अपने नंबर अच्छे लाते हैं तो दोनों को जुड़ के जो नंबर होगी उस हिसाब से आपको आपका कॉलेज दिया जाएगा। अब जो पढ़ाई बांटी गई है वो 3 और 4 सालों में बांटी गई है। नहीं कि अब आप 3 साल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप 3 साल की पढ़ाई भी कर सकते हैं और अगर आप 4 साल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो 4 साल की पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसा कि अब आप मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की नई नीति लागू हो गई है, यानी कि पहले अगर आपने 1 साल की पढ़ाई करते थे और उसके बाद किसी कारणवश आपने पढ़ाई छोड़ दी तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता था, ना ही आपको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता था। 2 साल की पढ़ाई आप करते थे और उसके बाद आपने छोड़ दी तब भी आपका इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको इसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर आप 2 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर आप 3 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी और 4 साल की पढ़ाई के बाद आपको डिग्री दी जाएगी। यानी कि अगर आप 1 साल पढ़ने या 2 साल पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तब भी वो आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी और वो पढ़ने के बाद आपको आपकी डिग्री, बैचलर डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा। कॉलेज की पढ़ाई में भी आप 1 से ज़्यादा कोर्स ले सकते हैं, यानी आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं और आप इसमें भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल नॉलेज और खेल कूद इन सबको मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं फीस की। पहले प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी मनमानी फीस लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी कॉलेज और प्राइवेट स्कूलों की फीस को एक निश्चित फीस करने का प्रबंध किया है और अब वह सरकार के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ही फीस रख पाएंगे। तो ये थी नई शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा है
यह कमेंट करके हमें बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ करें। धन्यवाद।